क्या आपका बेबी सेहतमंद है? सेहतमंद बच्चों वाली चीज़ें कर रहा है कि नहीं? आज हम इस वीडियो में उन चंद बातों का ज़िक्र करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जी मेरे बेबी के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ और न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू मदर हैं और आपको नहीं पता कि इस सर्दी में मैंने अपने बेबी की किस तरीके से प्रिवेंशन करनी है कि उसको ठंड ना लग जाए, तो आप ये विंटर केयर की प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं दूध के हवाले से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना दूध पीना चाहिए, इतना दूध पी लिया है तो बस ठीक है। लेकिन ब्रेस्ट फीड मदर कहती है तो हर 10 मिनट बाद दूध माँग रहा होता है। मुझे क्या पता कि ये हेल्दी है कि नहीं है, वेट भी इसका लॉस हो गया है या गेन भी हो रहा है तो बहुत स्लो गेन हो रहा है। इसके बराबर के बच्चे जो कि फ़ॉर्मूला फीड पीते हैं, उनका तो गेन इससे ज़्यादा होता है, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पे है और शुरू के अभी सिर्फ़ 2 महीने हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि वो सिर्फ़ 10-10 मिनट पिए, 3 मिनट पिए, पीते-पीते सो जाए, फिर दोबारा पीना शुरू कर दे, ठीक? आधे घंटे के बाद जागेगा, फिर पिएगा। लॉन्गेस्ट स्ट्रेच 2 महीने तक आपने देखा है कि आपका बेबी 3 घंटे का ले रहा है, 4 घंटे का ले रहा है, मैक्सिमम आपने पूरे दिन में 24 घंटे में इतनी देर तक सो रहा है, बाकी आधे-आधे घंटे से जाके दूध पी रहा है, तो ये नॉर्मल है। सही? ये बिल्कुल ठीक होता है। अब हम आ जाते हैं फ़ॉर्मूला फीड वाले बेबीज़ के ऊपर। देखिए, फ़ॉर्मूला फीड के अंदर एक सिंपल सा रूल है, 1 आउंस का जो दूध होता है, बच्चे को वो 1 घंटे तक चुप रख सकता है। अब ये आपके बच्चे के ऊपर होता है कि वो एक साथ कितना दूध पी रहा है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। एक सिंपल सी बात मैं करूँ अगर, तो वो ये है कि अगर आपका बेबी 2 महीने से छोटा है, तो वो 2 आउंस दूध पी लेगा, उसके पेट में अभी इतनी ही जगह है, तो वो 2 घंटे तक चुप रह सकता है, ठीक? अगर आपका बेबी इतनी ही ऐज का है, इससे छोटा या इससे बड़ा है, अगर मैं बात करूँ कि आपका बेबी 3 आउंस, 4 आउंस एक साथ पी लेता है, कुछ क्योंकि ऐसे भी पेशेंट्स हैं, तो वो साढ़े 3 से 4 घंटे तक चुप रहते हैं। ठीक है? तो ये एक सिंपल सी बात होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, मदर्स कहती हैं नहीं उसका तो ऐसा है, मेरा ऐसा है। एक सिंपल सी बात है, आपको समझ आ जाना चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए कि उसका तो ज़्यादा पी रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पी रहा? देखिए, कुछ बच्चे थोड़ा-थोड़ा करके बहुत ज़्यादा पीते हैं, मीन्स कि एक नॉर्मल अमाउंट तक पीते हैं, और कुछ बच्चे एक साथ बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और फिर उसके बाद वो चुप रहते हैं। अब ये वही बच्चे होते हैं कि जो एक साथ बहुत ज़्यादा पी के चुप रहते हैं, तो वो जब सॉलिड्स पे आते हैं, तो वो मील भी एक अच्छी अमाउंट में खा के चुप रहते हैं और दिन में अमाउंट जो उनकी मील्स की होती हैं वो 3, 2 इस तरीके की होती हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़ा पीने वाले होते हैं, जिनका ज़्यादा एक साथ अमाउंट में वो दूध नहीं पी पी रहे होते, वो बच्चे सॉलिड्स में भी ऐसे ही होते हैं। मीन्स कि वो 1, 2, 3 बाइट्स लेंगे, फिर 1 घंटे के बाद वो दोबारा लेंगे, फिर 2 घंटे के बाद वो दोबारा लेंगे। स्लो करके जब वो साल तक के पहुँचेंगे, तो वो बच्चे थोड़ा ज़्यादा भी खाने लगेंगे। अभी आपकी टेक्निक्स पे होता है कि आप बच्चे को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, कंपेयर मत कीजिए, ना ही अपने बच्चों को आपस में। ठीक, तो ये हो गया ओवरऑल फीडिंग का, मैंने आपको थोड़ी बहुत सी समरी बता दी है, स्पेसिफिकली नहीं बताई, ओवरऑल जनरलाइज़ वे में। अब मैं बात करूँ डायपर के हवाले से, तो देखिए डायपर के अंदर अब वो एक येलो कलर की उसका एक लाइन होती है डायपर में लगी हुई, जो कि हमें बताती है कि आपके बेबी ने अगर यूरिन पास कर लिया तो वो ब्लू होना शुरू हो जाती है, वो इंडिकेटर होता है। अब आपने ये देखना है कि 1 दिन में बेबी का वो कितना ज़्यादा इंडिकेटर ब्लू होता है, आप कितने डायपर चेंज करते हैं। इस वक़्त जब बहुत 1 हफ्ते का बेबी होता है तो वो बिल्कुल कम हो रहा होता है, लेकिन 1 वीक के बाद जब बच्चा एक रूटीन में आता है नॉर्मल, तो बच्चे के डायपर्स गंदे होना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ डायपर्स के अंदर एब्ज़ॉर्बिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कितनी बार सुसु किया है? ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। हर वीडियो की तरह सिंपल ऐसी बात नहीं करनी होती कि 6 से 7 डायपर्स गीले हो जाएँगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, 6 से 7 डायपर कैसे गीले होंगे? ये ऐसे है कि देखिए, अगर स्टूल उसने ज़्यादा पास किया, ब्रेस्ट फीड मदर के बेबी का स्टूल थोड़ा-थोड़ा बहुत ज़्यादा पास होता रहता है, तो वो 6-7 डायपर चेंज करती रहती है। लेकिन जिन बच्चों का स्टूल ज़्यादा पास नहीं हो रहा, जिन्होंने सिर्फ यूरिन किया हुआ है, उनका बार-बार डायपर चेंज करने की नीड नहीं आ रही, क्योंकि उनको तो रैश नहीं हो रहा है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे केस के अंदर आपको पता हो कि वो इंडिकेटर ब्लू हो जाना चाहिए। 4 घंटे, 6 घंटे के अंदर एक हाफ से ज़्यादा इंडिकेटर ब्लू हो जाना चाहिए, तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है? इसमें कोई वो नहीं होता। अब हम तीसरी इम्पोर्टेंट बात वही करते हैं कि स्टूल का क्या शेड्यूल होता है। देखें, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इश्यू होता है ना, वो ये कि कह रहे हैं 1 महीने से पहले तो ये 1 दिन में 6 मर्तबा कर रहा था। अभी दिन कुछ हुए हैं कि 1 मंथ 40 डेज़ का हो गया है, तो अब दिन में जो है ना ये 2 मर्तबा कर रहा है। या ऐसे भी होते हैं, कुछ कहते हैं पहले ये दिन में 1 बार कर रहा था और अब ये दिन में 3-4 बार कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे जिस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पेस्ट लाइक, या वो जैसे कर रहा था पहले वो वैसी कंसिस्टेंसी है या थोड़ी बहुत चेंज भी हुई है, लेकिन वाटरी नहीं हो रहा, बिल्कुल उसमें ब्लीडिंग नहीं आई हुई, वो बिल्कुल पत्थर की तरह गोलियों जैसा नहीं हो रहा, ठीक है? नॉर्मल पेस्ट लाइक हो रहा है। अब अमाउंट और क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाता है। जो वही बच्चा जो सेम है, अगर वो दिन में 6 मर्तबा थोड़ी पॉटी कर रहा है और अगर अब वो 4 दिन तक उसने नहीं की, 5 दिन तक उसने नहीं की और एक साथ की तो बहुत ज़्यादा कर ली, तो ये नॉर्मल है, ठीक है? उसकी स्मेल में भी डिफरेंस आ सकता है क्योंकि वो इतनी देर का रुका हुआ था। सही, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 दिन के बाद की उसने और वो लगातार 2 दिन के लिए वो करता रहा, आज भी किया, कल भी किया, सेम डे 2 मर्तबा कर ली, ज़्यादा-ज़्यादा कर ली। ये नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है? इसमें परेशान नहीं होना होता। अब आपने कौन-सा फीडिंग ऑप्शन ऑप्ट किया, आपका बच्चा कौन-सा फीडिंग ले रहा है, अब ये सारा आगे डिपेंड करेगा, सही। अब देखें, कोई भी फीडिंग हो, कुछ मदर्स की ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चों का वेट 3 मंथ्स के अंदर 4.8 केजी तक भी गया हुआ होता है, ठीक है? कुछ बच्चों का वज़न थोड़ा-सा बड़ा होता है, अराउंड 1 केजी, 2 केजी बढ़ा हुआ होता है, बस बर्थ वेट से 1 केजी बढ़ जाता है, सही। तो ये सब कुछ नॉर्मल होता है। आपके बच्चे का वज़न जिस वज़न से वो पैदा हुआ है, 6 महीने के अंदर-अंदर वो डबल हो जाना चाहिए, बस। आपको नज़र आ रहा है कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि मुझे अंदाज़ा है कि मेरे बच्चे का अगर 3 महीने में ही 3.5 किलो वज़न है, ये पैदा हुआ था तो 2.5 किलो का था, तो आपको आइडिया है कि ये 6 माह के अंदर 2.5 किलो वाला वज़न 5 किलो में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अभी तो ये 3.5 किलो का है, 3 महीने में ही। तो 6 किलो में तो आराम से कन्वर्ट हो जाना है, आई मीन कि 5 केजी में वो आराम से कन्वर्ट हो जाना है टिल 6 मंथ्स। सही, तो ये एक इस तरीके से आप नॉर्मल आराम से चेक कर सकती हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है। वेट गेन का सिंपल फिनोमेना पता होना चाहिए आपको। आपने कंपेयर नहीं करना होता कि दूसरे बच्चा कितना पी रहा है या उसका कितना वज़न है। देखिए, वेट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका खुद का वज़न कैसा है, आपके हस्बैंड का वज़न कैसा है, ओवरऑल ख़ानदान में लोग किस किस्म के उनका वेट होता है, मतलब कि लीन है, मोटे हैं या बहुत ज़्यादा ओबीस हैं। तो बच्चे भी ओवरऑल वैसे ही होते हैं। अब अगर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करूँ वो है फ़ॉर्मूला मिल्क। देखिए, फ़ॉर्मूला मिल्क के अंदर जो वज़न बढ़ाने की सलाहियत ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने उसके अंदर प्रोटीन 1.5 से 2 गुना ज़्यादा ऐड ऑन किया हुआ होता है। तो इस वज़ह से बच्चे का वज़न बढ़ता है। ब्रेस्ट फीड के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई क्योंकि बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने नहीं ऐड की हुई। फ़ॉर्मूला मिल्क के अंदर ऐड वो मिमिक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम वो करीब लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा करीब अभी लेके आ नहीं सके। इस वजह से बच्चों को इस प्रोटीन की वजह से वो मसल मास बढ़ता है और वो मोटे होना शुरू हो जाता है। अब वो माएँ जिन्होंने मिक्स्ड फीडिंग करवाई हुई है, देखिए मिक्स्ड फीडिंग वाले बच्चे एक अलग तरीके की कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, ठीक है? ये ज़ाहिर-सी बात है, वर्किंग मदर्स इस तरीके से करती हैं और वर्किंग मदर ना भी हो, घर में रहने वाली मदर्स भी ये वाली चीज़ करती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने मिक्स्ड फीडिंग में प्रोपोर्शन क्या रखी हुई है। आप ब्रेस्ट फीड कितना देती हैं, आप फॉर्मूला मिल्क कितना देती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आपने अगर फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा दिया हुआ है बेबी को, तो ऐसे केस में आप जब लैच नहीं करवा रही होंगी, उस तरीके से कि जब मुकम्मल तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंसी हो जाती, तो उस तरीके की मिल्क सप्लाई ब्रेस्ट फीड से आना कम हो जाती है। बहुत कम ही मदर्स होती हैं जिनकी ये सप्लाई बरकरार रहती है। सही, तो ऐसे केस में ओवरऑल बच्चा 50 या 40% से करते-करते वो ओवरऑल 80-90% फॉर्मूला मिल्क में ही कन्वर्ट हो जाता है। सही, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, बच्चे का वेट गेन भी उसी हिसाब से गेन हो रहा था अनलेस कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर डबल वेट हो रहा है टिल 6 मंथ्स और ट्रिपल हो रहा है टिल 1 ईयर, बच्चे का वज़न बिल्कुल ठीक है। मिनिमम एक लाइन आपको बता दी है, इतना है तो बस ठीक है, बेबी एक्टिव है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, सारे माइलस्टोन अचीव कर रहा है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 3 महीने के जब आपका बेबी होगा तो उसको नज़र आना शुरू होगा, यानी ब्लैक एंड व्हाइट, वो आपको देख सकता है। तो वो आपको आई कॉन्टैक्ट करेगा, आपकी आँख में देखना ज़रूरी है, ठीक? इसी तरीके से 3 माह का बच्चा, आप उसके कान के आगे यूँ चुटकी बजाएँगे तो उसको इधर मुँह करना चाहिए, आप यूँ करेंगे तो इधर करना चाहिए, आप यूँ कुछ दिखाएँगे तो उसको देखना चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें जो कि हेल्दी बेबी के साइन्स होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, दाँत नहीं आ रहे, 9 महीने का हो गया है, अभी तक दाँत नहीं आए। देखिए 15 माह तक दाँत ना आए तो वो नॉर्मल है। इसमें 2-3 बातें डिपेंड करती हैं, प्रीमैच्योरिटी डिपेंडेंसी है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए। अब कुछ मदर ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि 6 माह में इसका 1 दाँत आया था, अभी 10 महीने का हो गया है, 4 महीने बीच में गुज़र चुके हैं, अभी तक दूसरा दाँत नहीं आया। या सेकंड एपिसोड टीथ का नहीं आया, 2 निकल चुके हैं, अब दोबारा नहीं आया, ये भी नॉर्मल है। पहला दाँत आ चुका है 15 महीने से पहले, अब वो आते रहेंगे अपने टाइमली, कोई इश्यू वाली बात नहीं होती। तो ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आपके बेबी के साथ ये सब कुछ होता है, आप समझ रही हैं कि ये सब कुछ ऐसा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो आपका बेबी हेल्दी है। इनमें से कोई चीज़ कम है, तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकती हैं थ्रू व्हाट्सएप, मैं वन ऑन वन कंसल्टेशन देती हूँ, नीचे नंबर आ गया है लिखा हुआ। अगर आप परेशान हैं, इनमें से कोई भी चीज़ जो आपको लगती है कि खाने में क्या देना है बेबी को, समझ में नहीं आ रहा, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, तो ये प्लेलिस्ट मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए।